शिक्षक कभी भी रिटायर नहीं होते। वे सेवानिवृत्ति के बाद भी अपने अनुभव और अध्ययनशीलता से जहां भी होते हैं वहां लोगों का सुंदर मार्गदर्शन करते हैं। ये बातें छपरा के चंद्रशेखर आजाद मिडिल स्कूल तेलपा में शिक्षक विदाई सम्मान समारोह में शिक्षकों द्वारा कही गई। मौका था स्कूल की अध्यापिका मीरा देवी के विदाई सम्मान समारोह का। लोगों ने कहा कि वे शिक्षकों और छात्रों में हमेशा अनुशासन और कर्तव्य परायणता की सीख देती थी, क्योंकि शिक्षक को व्यक्तित्व निर्माता और राष्ट्र निर्माता माना गया है। बच्चे राष्ट्र के धरोहर होते हैं तथा शिक्षक राष्ट्र प्रहरी। स्कूल शिक्षकों ने कहा कि हमें उनके व्यक्तित्व को अपने व्यवहार में उतारना चाहिए। इस अवसर पर स्कूल के सभी शिक्षक एवं छात्र उपस्थित थे। पारिवारिक समारोह में सभा के मुख्य अतिथि के तौर पर हैं गर्ग जी। यूँ तो आज 12 बजे रात तक सेवा में ही है, इसलिए अतिथि भी नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन अंतिम कार्य दिवस को अगर सम्मान समारोह हो जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब ये सूचना मिली कि भाई आज ही ये कार्यक्रम है। कल संतोष जी ने, हम लोग चुनाव से लौट रहे थे, साथी हमारे संतोष जी को याद आया कि 30 नवंबर को तो तैयार कर रही है। 30 नवंबर तक पहले ना है जी, 30 नवंबर तो रोहिन अब फोन को कर ले तो निमंत्रण है। अनिल सर को जाएंगे तो बोलने निमंत्रण ले लेते हैं। फोन करके निमंत्रण हम लोग ले लिए, हम लोग भी आ रहे हैं। और ऐसा तभी होता है जो बहुत प्रिय की हो, जहां बिन बुलाए भी जाने की इच्छा करती हो, तो ये साबित होता है कि वो व्यक्ति बड़ा प्रिय है। और पांडे जी ने कहा या सर ने कहा कि दीदी डांटती थी। मुझे तो लगता है कि दीदी की आवाज थोड़ी बोल्ड है और उसी को आप लोग डांट समझ बैठते हैं। डांटती उठती नहीं है ना, वो जरूर प्यार से ही बोलती होंगी, लेकिन आवाज बोल्ड है, आपको डांट नहीं है। और अगर ऐसा करती भी थी तो ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। आप मान रहे हैं कि हमारी बड़ी बहन है, और अगर बड़ी बहन को उपमा दिया गया है माँ का, माँ के बाद बड़ी बहन का ही स्थान होता है, तो इनका तो अधिकार भी था। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इस तरह की बड़ी बहन प्राप्त हुई। मेरा बहुत से नजदीक से संबंध नहीं रहा दीदी के साथ। दीदी से पहले सर से परिचय हो गया था। मैं रायपुरा में पोस्टेड था, सर मेरी उधर कहीं थे, और प्रायः गांधी चौक से गाड़ी पकड़ते समय मुलाकात हो जाती थी। एक ही गाड़ी से कई बार हम लोग जाते थे। इधर लगभग 1-1.5 साल पहले सर अचानक मेरे स्कूल में गए एक काम से, तो ये भी देख के अचंभित, हम भी देख के अचंभित। सर कहाँ से आ गए? ये बोल रहे हैं कि अभी है। बहुत दिन के बाद मतलब ये 2006 दिसंबर में तो हम वहाँ से ट्रांसफर हो गए। उसके बाद मुलाकात हुई तो बस 1-1.5 साल पहले, यानी लगभग 14-15 साल के बाद, 14-15 क्या, लगभग 17-18 साल के बाद मुलाकात हुई। और हम दोनों अचंभित आ गए कि सर कहाँ आ गए भाई, और ये अचंभित रह गए कि अनिल सर जिसके पास भेजे तो यही है, तो हम ही खैर काम हुई। और उसके बाद फिर एक मौका है जो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन, एक 26 जनवरी को सम्मानित किया गया था। सम्मान समारोह में दीदी की श्रद्धा और सर की श्रद्धा दिखिए कि दोनों आदमी वहां पहुंचे। हम तो भूल गए थे, हमने नहीं कहा था, लेकिन ये दोनों पहुंचे। अनिल सर भी पहुंचे। अनिल सर को मैंने फोन करके कहा था कि भाई आइएगा जरूर। ये पहुंचे और इनके साथ ये लोग भी पहुंचे। लेट था तो अनिल सर वापस हो गए, लेकिन दीदी नहीं आई। कि बोले कि चलिए वहां स्कूल में झंडा फहराना है, ठीक है। दीदी बोल दीदी चले आए। दीदी बैठी रही और मंच पर जब तक सम्मान समारोह हुआ तब तक दीदी थी, और वहां भी एकदम खुल के बोल रही थी आपस में जो बातचीत करना है। जबकि मैंने स्पष्ट कहा कि मेरा बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रहा, फिर भी ये अपना तो था। हाँ, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, शिकायत नहीं, मैं भी बड़ी
विद्यालय में करना है तो निश्चित है आपको जाना ही है। लेकिन मैं दीदी का अपना तो बता रहा हूँ कि दीदी ने सोचा कि चलो स्कूल में तो हर साल बाहर आए नहीं है, इस साल हम यहीं रहते हैं भाई, इनका देख लेते हैं जरा सामान समारोह। तो ये बड़ा अच्छा लगा और बड़ी खुशी हुई देख करके। सर के साथ साथ आज दीदी के दोनों बेटे हैं, पोते हैं, बड़ा पूरा परिवार है और शानंद जिंदगी आप गुजार रही हैं। बस इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। सेवा, सही कहा हमारे वक्ताओं ने कि आज जो सेवानिवृत्त हो जाता है तो देखकर खुशी होती है। वास्तव में शिक्षक की मर्यादा अब तार तार हो रही है। आज सवेरे ही एक आदमी से बात हो रही थी फोन पे, एक हमारे बड़ी घनी